ये आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है। चैप्टर 17 क्लास 12 का देख रहे हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। एक्सरसाइज है 17.2। यहाँ पर है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो कई ऐसे एडिशंस हैं जिसमें ये क्वेश्चन आपको शायद ना मिले, लेकिन इनको करना, इनको समझना ये बड़ा इजी भी है और खास तौर पे बहुत आसान भी है, क्योंकि इसके पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। आप सीधा इसका f' निकालिए। f' जैसे निकलेंगे, यहाँ 5 × 3 होगा, मतलब 15 x की पावर 4। ये होगा आपका 40 × 3 120 x², ये आपका 240। अब इसमें से क्या करिए, आप देख रहे हैं सब जगह आपको 5 का मल्टीपल दिख रहा है, बल्कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये 15 के भी मल्टीपल है, तो 15 बाहर ले लीजिए और x की पावर 4 अंदर रहेगा, ये 8x² और 16। अगर मैं आपसे कहूं कि ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? देखिए x² + 4 का होल स्क्वायर करता हूं मैं, क्या आएगा? x² + 4 = 16 + 2 × 4 यानी कि 8x²। ठीक है जी, ये जो चीज है क्या है? ये स्क्वायर है। तो आप इसको लिखिए 15 x² + 4 का होल स्क्वायर। अब आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। 15 कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेस देन 0 नहीं हो सकता, ये तो कांस्टेंट नंबर है। किसी भी चीज का स्क्वायर जो होता है, जैसे माइनस का स्क्वायर करें या प्लस का स्क्वायर करें, हमेशा प्लस ही आएगा। ये दोनों ही आपको प्लस ही देंगे, इसीलिए ये जो फंक्शन है हमेशा f' > 0 रहेगा, इसलिए इंक्रीजिंग रहेगा। अब आप देखिए इस तरीके से ये होगा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऐसे और भी आ रहे हैं क्वेश्चंस, इसी तरीके से करेंगे हम। तो इसका मैं इसको आपको फटाफट बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये कैसे करना। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर 3 बाहर ले लेंगे। ये जो है 2x - 3 का होल स्क्वायर है। 3 कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, कांस्टेंट नंबर है, इसके बारे में बात भी ना करें। 2x - 3 होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है। कोई भी चीज का स्क्वायर, कोई भी वैल्यू अगर अंदर है, स्क्वायर इसका हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव मतलब f' > 0, इसलिए इंक्रीजिंग है। अगला सवाल है आपके log x का। तो यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो log x है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर f' > 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, केवल इंक्रीजिंग है तो > 0 भी हो सकता है। यही अंतर फिर डिक्रीजिंग में भी आप मान लेंगे, लेस देन या लेस देन इक्वल। तो यहाँ हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। f' कर देता हूँ, log cos x का 1/cos x होगा, फिर cos x का -sin x होगा। ये तो होगा, इसका मतलब क्या हुआ? ये -tan x हो गया। अब आप देखें कि x को -π/2 और 0 के बीच में कहा गया है, इंक्रीजिंग बताना है, और डिक्रीजिंग बताएंगे आप 0 से π/2। तो बहुत ध्यान से पहले आप ऐड शुगर टू कॉफी जरूर बना लें। यानी कॉफी एक पेय पदार्थ होता है जिसमें आपको चीनी मिलानी है। ऐड शुगर टू कॉफी। यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन जो भी आप ले लीजिए, और उनके उल्टे भी। यहाँ साइन पॉजिटिव होगा केवल, यहाँ टैन पॉजिटिव होगा केवल, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। तो x किसके बीच में है साहब? यहाँ पर x है आपका -π/2 और 0 में। तो मतलब इसकी बात हो रही है, ये π/2 है, ये -π/2। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, -π/2 और 0। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? केवल कॉस पॉजिटिव है, तो tan x क्या होगा इसमें? लेस देन 0 होगा। ये तो क्लियर है। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? उल्टा कर दीजिए, ये -tan x, लेकिन ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाए। तो इसका मतलब ये क्या है? आपका f' है, f' > 0 है, और ये किस में है? -π/2 और 0 में। ये क्लियर है। अब हम डिक्रीजिंग पे आ जाते हैं। x किसके बीच में है? 0 और π/2 के। 0 ये है, π/2 ये है, यानी कि 90 डिग्री। और यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव है, इसका मतलब tan x पॉजिटिव है आपका, > 0 है। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा? -tan x। ये क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मैं इनइक्वालिटी साइंस मुझे यहाँ पर लेस देन करना पड़ेगा। ये हो गया। ये -tan x क्या है? f'। ये क्या है? लेस देन 0। इसका मतलब ये डिक्रीजिंग है 0 से लेकर π/2 के बीच। और इसको लिखना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप केवल ऐड शुगर टू कॉफी वाला डायग्राम जरूर बना दीजिए, ताकि एग्जामिनर को समझने में आसानी है कि आप कैसे जानते हो कि ये tan x लेस देन 0 है। यहाँ कैसे जानते हो? वो तभी तो जानते हो क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड नॉलेज है। आप ये बता सकते हैं, आई हैव दी बैकग्राउंड नॉलेज सो दैट आई कैन टेल। ये बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब > 0 होना चाहिए f'। रियल नंबर की बात चल रही है। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सीधा इसका f' निकालिए, क्या आएगा? ये हो जाएगा 3x², ये बनेगा आपका 6x, और ये बनेगा 4। अब इसमें क्या किया जा सकता है? थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना पड़ेगा आपको। ये f' हो गया। अब देखिए मैं करता क्या हूँ, यहाँ से तो मैं 3 बाहर ले लेता, तो x² - 2x आ गया, यहाँ पर +4 है। अब मैं जानता हूँ इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ। कैसे? x - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? x² + 1 - 2x। यस, तो -2x और x² तो है, यहाँ पे +1 की कमी है, तो +1 कर देता हूँ यहाँ पे। अब अगर +1 किया है तो 3 अपने आप जुड़ गया, तो मुझे यहाँ -3 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने आप ऐड कर रहा हूँ ना इसको। 3 को खुद ऐड कर, तो 3 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? ये वाली चीज x - 1 का होल स्क्वायर। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है। ये कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं है, ये कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ये पूरा टर्म हमेशा > 0 रहेगा, इसीलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब इसको करना कैसे है? सिलसिलेवार तरीके से देख लीजिए, ऐसे आपको बनाना है। यहाँ आपको प्रूव करना है कि जो फंक्शन है cos x, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है,
और नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही आपको मैं बताऊं जो अभी तक हमने कर लिया है उसी तरीके का एक्सप्लेनेशन है। पहले तो आप चीनी डाल दीजिए कॉफी में, ऐड शुगर टू कॉफी, यहाँ हो गया। अब आप देखिए 0 से लेकर पाई तक, पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। f' कर लेते हैं, cos x का होगा माइनस sin x, ठीक है। अब आप देखें पहला 0 से पाई तक ले लीजिए, 0 से लेकर पाई तक सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो cos और sin कुछ भी हो, ये sin x ग्रेटर देन 0 है, दोनों साइड -1 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस sin x, ये लेस देन 0 हो गया। ये क्या चीज है? आपका f' है। अगर f' लेस देन 0 है इसका मतलब ये डिक्रीजिंग है। ये क्लियर हो गया, पहला वाला बता दिया मैंने। दूसरे पे आते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई टू पाई। अब ये देखिए ये आपका पाई है, नहीं ये पाई है, ये π/2 है, ये पाई है, यहां से यहां तक आप π/2 पे जा रहे हैं इस जगह पे, तो ये आपका sin x है। हमको काम जो है वो साइन से ही करना है। अब साइन यहाँ पर देखिएगा ये tan है या cos है, इसका मतलब साइन यहाँ नेगेटिव है, साइन यहाँ भी नेगेटिव है। तो पाई से लेकर 2 पाई के बीच में यानी कि 180 से लेकर 360 के बीच में जो sin x है वो क्या रहेगा? ये तो आप नेगेटिव देख ही रहे हैं, ये लेस देन 0 होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड्स, तो माइनस sin x, ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई ग्रेटर देन 0। अब ये क्या चीज़ है? ये f' है, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब पाई से लेकर 2 पाई के दरमियान ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है। अब इन दोनों का मिलान कर लें तो एक नंबर लाइन बनाइए, यहाँ पर आप -∞ करिए, यहाँ इन्फिनिटी करिए, यहाँ पर आप देखिए 0 लिखिए। अब आपके पास 0 पाई 2 पाई ये सब है, तो 0 इसको ऐसी नंबर लाइन बेसिकली इसी तरीके से मार्क होता है, क्योंकि पाई जो है 22/7 यानी कि 3.14 होता है। तो ये आपका पाई हो गया, ये आपका 2 पाई हो गया। तो आप देखें कि ये जो 0 से लेकर पाई तक में तो ये फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ नेगेटिव है, दीवार अपनी यहीं से यहीं तक है। 0 से पाई के बीच में माइनस है यानी डिक्रीजिंग है, और पाई से 2 पाई के बीच में इंक्रीजिंग है यानी कि प्लस है। अब 0 से 2 पाई के बीच में लेंगे तो कहीं ये इंक्रीज कर रहा है, कहीं डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच। क्लियर है? इसको जो करने का तरीका है वो जरूर समझ लीजिए। आपको 3 बनाने, 1 2 3, क्योंकि यहाँ 3 है ना, अलग अलग जैसे मैंने बताया वैसे कर लीजिए। डायग्राम बना देंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर उसके साथ एक सार्थकता जुड़ जाएगी। शो दैट f(x) इक्वल्स टू x² माइनस sin x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/2। पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। f' कर लेते हैं, x² का हो जाएगा 2x माइनस x sin x का क्या करेंगे? पहले x sin x का cos x प्लस sin x फिर x का 1, यानी कि क्या बना आपका 2x माइनस x cos x माइनस साइन। ये f' है जी। वहीं पे आ जाइए, ऐड शुगर टू कॉफी में 0 to π/2 में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं ना, सारे से पॉजिटिव होंगे। और इसकी वैल्यू क्या है? देखिए अगर मैं साइन या कॉस की वैल्यू की बात करूं तो इसके बीच में साइन ये 0 है, ये π/2। साइन 0 क्या होता है? 0। साइन π/2 क्या होता है? 1। तो साइन जो है वो 0 और 1 के बीच में है। इस तरीके से cos 0 1, cos π/2 0, ये भी 0 से 1 के बीच में, ये भी 0 से 1 के बीच। इसको ऐसे लिख सकते हो आप 0 से π/2 के बीच में sin x आपका ये भी 0 से 1 के बीच में है और cos x भी 0 से 1 के बीच में है। ये तो क्लियर है, ठीक। तो आप अगर कोई भी वैल्यू डालते हैं इसमें 0 से π/2 के बीच, तो यहां पर देखिएगा ये क्या है? cos x 0 से 1 के बीच में, मतलब नेगेटिव नहीं है। sin x ये भी नेगेटिव नहीं है क्योंकि 0 से 1 के बीच में है। यहाँ पर जो x है वो भी तो आप 0 से π/2 के बीच में ही रखेंगे ना, वो भी 0 से π/2 के बीच में। और देखिए यहाँ पर अगर मैं बनाऊं, ये π/2 है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव की बात चल रही है, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये जो f' है ये ग्रेटर देन 0 है। किसमें? 0 से π/2 के बीच में केवल, बाकी का नहीं पता हमें। इसके बीच में हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 से π/2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर दर्ज है और इसको लिखना बहुत जरूरी है, और डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ a फॉर विच दिस x³ माइनस ax इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। इंक्रीजिंग के लिए क्या करना होगा आपको, ये फटाफट बताता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। x³ हो जाएगा 3x², डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, 3x² माइनस ये a होगी। अब आपको बस इतना चाहिए कि भाई ये इंक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब f' ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 3x² माइनस a ग्रेटर देन, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल टू कर ली, 0 ग्रेटर देन 0, मतलब 3x² ग्रेटर देन इक्वल टू a, यानी कि a, इसको मैं साइन उल्टा कर रहा हूँ, a को यहाँ ला रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू 3x² है ना, ये हो गया। अब आप देखिए कि a जो है वो 3x² से कम होना चाहिए, है ना। अब 3x² की बात कर लेते हैं, 3 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। x², अगर मैं यहाँ पर नंबर लाइन में रियल नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ऐसे करके इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब मैं इसमें माइनस रख दूं या प्लस रख दूं, ये हमेशा प्लस ही आएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और 3 इंटू पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब a लेस देन इक्वल टू 0, ये
बेसिकली इसकी ये एक्स स्क्वायर मतलब आपका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे 3 इंटू एक्स स्क्वायर रियल नंबर, अगर मैं इसमें -1 रखूं तब भी 1 आ रहा है और +1 रखूं तब भी 1 आ रहा है, इसका मतलब हमेशा ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। पॉजिटिव की मिनिमम वैल्यू 0 होती है क्योंकि हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। तो मैं इसकी मिनिमम वैल्यू ले रहा हूँ 0 क्योंकि हमें इसको बताना है किस वैल्यू पे ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो a अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तब ये फंक्शन आपका हमेशा इंक्रीज करेगा। इसको करना कैसे है वो जरूर देख लीजिए आप। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं बता नहीं रहा हूं आपको, ये सब एनसीईआरटी वगैरह के क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और करिएगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ b फॉर विच द फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन r। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे f डैश x का, sin x का हो जाएगा cos x, ये -b बनेगा, ये 0 हो जाए। तो cos x माइनस b है, इसका मतलब ये आपका डिक्रीजिंग है, तो f डैश x लेस देन 0 होना चाहिए, यानी cos x माइनस b लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि cos x लेस देन b होना चाहिए। अब हमें तो कोई वैल्यू चाहिए ना, कोई वैल्यू चाहिए। आप ये जानते हैं cos x कहां तक वेरी करता है। cos x की वैल्यू जैसे मैंने आपको शुरुआत से ही बताया कि ये -1 और 1 के बीच में वेरी करेगी, मतलब या तो मैक्सिमम इसकी 1 हो सकती है या मिनिमम -1 हो सकती है। क्योंकि cos x लेस देन b है, cos x लेस देन b है, और इसको आप ऐसे लिख दें b ग्रेटर देन cos x, b इज ग्रेटर देन cos x, इसका मतलब ये हो ना b cos x से बड़ा है। तो b cos x से बड़ा है, इसका मतलब कहां आप जा रहे हैं, cos x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 1, cos x की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, यही तो कहा मैंने। मैक्सिमम वैल्यू ये b cos x से बड़ा है, तो cos x मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो b किससे बड़ा है, ये इक्वल टू कर देते हैं क्योंकि इन्होंने कहा डिक्रीजिंग बताई, तो बेटर ये रहेगा हम इसको ये भी लगा। तो b ग्रेटर देन इक्वल टू cos x, तो cos x की हाईएस्ट वैल्यू 1 है, मतलब b ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसलिए b ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो वैल्यू है, मतलब इससे ऊपर है ना ये, इस पे आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। इसको लिखना करना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। बस ये ध्यान रखिएगा cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, और क्योंकि b cos x से बड़ा है, इसका मतलब ये 1 से भी बड़ा है, cos x की हाईएस्ट वैल्यू 1 है ना, तो उससे बड़ा है, इसलिए हमने कहा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, x माइनस cos x आ गया। इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। f डैश x क्या आएगा, इसका x का 1, cos x का माइनस sin x और a का 0, तो 1 माइनस sin x आ गया आपका। अब क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन बता रहे हैं, इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही तो है। 1 माइनस sin x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी sin x, अगर मैं इसको sin x इधर ले आऊं तो sin x इधर आ गया, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि इस तरीके से कर दिया, sin x ग्रेटर देन sin x लेस देन इक्वल टू 1, 1 बड़ा है तो sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आए, यहाँ तक ठीक है ना, sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसका मतलब ये है कि हम अगर दोनों साइड नहीं, ये 1 माइनस sin x है तो बेटर ये रहेगा, क्योंकि हमको ये बताना 1 माइनस sin x, तो इसको एक काम करिए, इसको अभी भूल जाइए, मैं यहाँ दूसरा आपको बताता हूँ। sin x है वो किसके बीच में वेरी करता है, वो होता है -1 और 1 के बीच, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये भी 1 इंटू -1, इससे क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस sin x आ गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ -1 आ गया। अब सब यहाँ भी ऐड कर दीजिए 1, यहाँ भी ऐड कर दीजिए 1, तो ये क्या हो गया 2, 1 माइनस sin x, और sin x किसके, 1 माइनस sin x किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच। तो ये f डैश x जो है वो, क्योंकि इन्होंने कहा कि शो दैट दिस इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, तो 1 माइनस sin x ये ऑलरेडी 2 और 1 के बीच में है, और 2 और 1 क्या है, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूं या 2 लिखूं, 1 माइनस sin x इसके बीच में है, तो 1 और 2 क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब f डैश x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बल्कि इक्वल की 0 भी मत लिखिए आप, ये ग्रेटर देन 0 है 1 और 2 के बीच। यहाँ तक ठीक आ गया। ऐसे करना, लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका वो है जो मैंने आपको बताया, और भी आपके पास कोई तरीके हैं तो वो अपना सकते हैं। बेसिकली हमको ये प्रूव करना है कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमारा कंक्लूजन है। अब ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग है, इसमें देखिए f डिफाइंड ऑन 0 1, ये भी कहा गया 0 1 के बीच में है, तो हमको 0 1 के बीच में लिखना है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब क्या है कि आपके पास fx भी है, f डैश x भी है और f डबल डैश x भी है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल है ताकि आप ये बता सकें कि भाई इसका डिफरेंशिएशन जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं इसका एक डिफरेंशिएशन कर भी दूं तो क्या बनता है इस वाले का, ये ध्यान से देखिए, f डैश x, और अगर यहाँ डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, इस साइड भी कर दूं तो 0 हो जाएगा। लेस देन 0 नहीं हो सकता, उसका कारण क्या है, ये 0 और 1 के बीच में है, तो हम वही वैल्यू लेंगे जो हमारे 0 1 के बीच में आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और रोले थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से इसको करना पड़ेगा। पहली चीज इन्होंने दी है f0 बराबर f1 है। अगर f0 बराबर f1 है यानी fa बराबर fb है, तो सीधा मतलब है कि f डैश c कोई ना कोई बीच में होगा जो 0 होगा, जो 0 और 1 के बीच में होगा। ये हमारा किससे आता है, रोले थ्योरम से आता है। अब अगर हम इसमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, 2 बार डिफरेंशिएबल है, और इसलिए हम क्या करेंगे, कोई एक जो पॉइंट हमने सी वाला जो बता दिया आपको, उसी के हिसाब से चलेंगे। देखिए वैसे क्या होता है,
एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए, यही तो होता है, यही तो होता है। एफ डैश सी कह दें या एक्स कर दें, जो भी कह दें। अब क्योंकि सी अपने पास ऑलरेडी है तो इस सी को मैं बदल दूंगा। अभी देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि डबल डिफरेंशिएबल है, इसको मैं डबल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एफ डबल डैश, लेकिन सी की जगह डी रख रहा हूँ क्योंकि बी और ए में एक तो एक्स है, एफ एक्स एफ डैश कर रहा हूँ क्योंकि डबल डैश डिफरेंशिएशन है। ये आपका एफ डैश सी हो गया और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी, ये क्लियर है। अब आप देखिए एफ डैश ये सी है ना, एफ डैश सी मैंने आपको बता दिया जीरो ऑलरेडी है, तो इसको जीरो कर दीजिए आप। तो फाइनली क्या आया, एफ डैश एक्स बाय एक्स माइनस सी इज इक्वल टू एफ डबल डैश डी। अब क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है कि भाई ये डबल डिफरेंशिएशन है और ये लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी एफ डबल डैश डी, यही चीज तो है, ये लेस देन इक्वल टू 1 है। किसमें, एक्स जब 0 और 1 के बीच में। अगर ये लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यानी एफ डैश एक्स बाय एक्स माइनस सी इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस सी, राइट। अब आप देखिएगा ये एक्स और सी दोनों 0 और 1 के बीच में है, x और c दोनों 0 और 1 के बीच में है। इसका मतलब क्या है कि आप इसकी हाईएस्ट वैल्यू ले लीजिए, इसकी लोवेस्ट वैल्यू ले लीजिए, यानी 1 माइनस 0 कर दीजिए आप या 0 माइनस 1 कर दीजिए, आएगा क्या, 1 ही आएगा। लेकिन लेस देन इक्वल टू है और ये मॉड्यूलस है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, तो आप ये नेगेटिव तो ले नहीं सकते, आपको केवल 1 लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश सी इज लेस देन 1, यही तो है। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 1, तो एफ डैश एक्स लेस देन 1 को ही तो प्रूव करना था। तो ये सारी जो कार्रवाई की है वो इसलिए की है कि एफ डैश एक्स को हमको लेस देन 1 प्रूव करना था। तो इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है ये आपको बैकग्राउंड से लाने पड़ेंगे, रोले थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से, तभी आप इसको कर पाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एफ एक्स बराबर एक्स इंटू मॉड्यूलस एक्स। इसमें क्या है, जो मॉड्यूलस एक्स होता है, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो ये होता है पॉजिटिव एक्स, यही एक्स लेस देन 0 हो तो मॉड्यूलस एक्स हो जाएगा आपका माइनस एक्स। इसको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम केस 1 ले लेते हैं, यहाँ हम केस 2 ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई ये 0 के ऊपर क्या कर रहा है और 0 के नीचे क्या कर रहा है, 0 के ऊपर और 0 के नीचे। तो केस 1 ले लेते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केस 2 ले लेते हैं, एक्स लेस देन 0, इक्वल टू नहीं आएगा। अच्छा, इसमें अब यहाँ पर आ गए, तो अगर ये एफ एक्स है तो क्या बनेगा, एक्स इंटू मॉड्यूलस एक्स। मॉड्यूलस एक्स मैंने क्या बताया आपको, एक्स, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो। यहाँ पर एफ एक्स क्या बनेगा, एक्स इंटू मॉड्यूलस एक्स, मैंने आपको माइनस एक्स बताया, यदि लेस देन 0 हो तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। अब दोनों का एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका माइनस 2x। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। वैसे मैं आपको इसका 2 तरीके के सोल्यूशन बताऊंगा। पहली चीज तो ये है कि अगर इसको इंक्रीज होना है तो एफ डैश एक्स कहाँ इंक्रीज होगा, ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 2x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x ऐसे कर लीजिए, चाहे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x मतलब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लिया मैं, x जब 0 से ऊपर है तब ये इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको इंक्रीज करना है तो क्या होगा, माइनस 2x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दोनों आप एक काम करिए, माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो इससे क्या होगा, एक तो ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पर क्या है x, ये तो इससे कट जाएगा और ये 0 रहेगा, तो x लेस देन 0। अब आप देखिएगा मैंने आपको एक क्या किया था, मैंने कहा था कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी मैंने कहा था एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो दोनों ही जगह एफ डैश एक्स 0 कब होगा, इंक्रीज कब होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे और x लेस देन 0 पे। यानी कि यहाँ पर भी ये बढ़ रहा है, यहाँ पर भी ये बढ़ रहा है, यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहा है, तो कहीं भी ये डिक्रीज नहीं कर रहा है, ये पूरा ही इंक्रीज कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, यही इसका उत्तर है। अब इसके 2 अलग अलग सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। पहली चीज तो आप ये कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, दूसरा सीधा आप एफ एक्स को यहीं पे बता सकते। तो आप देखेंगे कि चाहे एक्स जो ग्रेटर देन 0 वाली बात है, वो ग्रेटर देन 0 कब होगा, किसी भी वैल्यू की एक्स को देखो आप, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, इसीलिए ये इंक्रीज कर रहा है। चाहे आप कोई भी रियल वैल्यूज ले लो, ये हमेशा इंक्रीज करेगा। फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एफ एक्स आपका दिया है साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। 0 से 2 पाई के बारे में आपको बात करनी है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम 0 से 2 पाई के बीच में बात करते हैं तो ये ऐड शुगर टू कॉफी है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई, ये 3π/2, फिर हम अगेन जब यहाँ पर आ जाते हैं तो 2 पाई हो जाता है, ऐसे घूम के जब चले आते। तो आप देखें यहाँ पर ऑल पॉजिटिव है या साइन पॉजिटिव है। तो अगर मैं केस 1 बनाऊं, और केस 1 क्या है, x बिलोंग्स टू, पहले हम 0 से लेकर पाई तक लेते हैं, 0 से पाई देखिए, ऐसे मैं केस 2 बना लूंगा। यहाँ पर x बिलोंग्स टू हो गया आपका पाई से लेकर 2 पाई तक, ये ठीक है। अब आप देखिए कि एफ एक्स क्या बनेगा, अभी हमने एफ डैश एक्स की बात नहीं की, एफ एक्स क्या बनेगा,
यहाँ साइन एक्स, और मॉडुलस ऑफ साइन एक्स जो होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो ये हमारा साइन एक्स आएगा, लेकिन इस जगह पे यहाँ और यहाँ दोनों नेगेटिव है तो मॉड साइन एक्स आपका माइनस साइन एक्स आएगा। तो क्योंकि हम 0 से पाई के बारे में बात कर रहे हैं तो मॉडुलस साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि ये साइन एक्स 2 साइन एक्स हो गया। यहाँ पर आइए, ये एफ एक्स क्या बनेगा, एक तो साइन एक्स है ही आपके पास, लेकिन मॉडुलस साइन एक्स इस बार माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन एक्स हो गया ये, तो जीरो आ गया। एफ डैश एक्स भी करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और मैंने आपको बताया था एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो ये इंक्रीजिंग हो, तो पाई से इस दरमियान तो ये आपका इंक्रीजिंग आ गया। अब इस पे आइए, इस पे थोड़ा सा हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एफ डैश एक्स जैसी करेंगे तो ये आएगा 2 साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। अब आपका एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो आप कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग है, यानी कि इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए 2 cos x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि cos x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं दोनों साइड, तो cos x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब दोबारा यहाँ लौटते हैं, cos कहाँ पॉजिटिव है, एक तो 0 से π/2 के बीच में ये पॉजिटिव है, तो x कहाँ होना चाहिए, एक तो आपका 0 से लेकर π/2, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ तो cos नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ पर है, तो आपका क्या आ रहा है इसमें नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव की बात मैं कर रहा हूँ, पॉजिटिव केवल यहाँ पर है और पॉजिटिव यहाँ है इस जगह पे, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, 0 से पाई ही लेंगे हम केवल, तो हम इस जगह तो जा नहीं सकते, हम केवल यही चेक कर सकते हैं इसको, 0 से पाई है ना, तो मैं इसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकता। 0 से पाई मतलब यहाँ पर कहाँ ये इंक्रीज कर रहा है, तो cos x x बराबर 0 से π/2 में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आप देखिए कि इस π/2 से लेकर ये 0 से π/2 में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन π/2 से पाई में ये डिक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर cos नेगेटिव है, तो x बिलोंग्स टू π/2 से पाई के बीच में, यहाँ तो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, यानी कि इस जगह पर cos x लेस देन 0 आ रहा है, राइट, cos x लेस देन 0 है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, cos x ग्रेटर देन 0 है, या 0 से π/2 यहाँ पॉजिटिव है। तो आप देखिए यहाँ इसी तरीके से देख लीजिए आप कि एक जगह मैं अगर इस तरीके से बनाऊं, ये 0 है, ये π/2 है, ये आपका पाई है, ये 3π/2 है, ये 2 पाई। मैंने आपको यहाँ बताया 0 से पाई के बीच में, यहाँ तो पहले वाले में तो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। फिर पाई से पूरे 2 पाई के बीच मैंने आपको बता दिया ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब इस पूरे में इंक्रीज कर रहा है। तो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में कहीं ये इंक्रीज कर रहा है, कहीं डिक्रीज कर रहा है, कहीं इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना ये इंक्रीज कर रहा है ना ये डिक्रीज कर। ओके, अब इसको करेंगे कैसे, जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ लिखी हुई है, और ये जरूर देखना है आपको कि डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि ऐड शुगर टू कॉफी अगर आपको पता है तो ये आराम से आप कर लें। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, 0 से π/2 का आपको दिया हुआ। इसमें क्या बनेगा, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स निकाल रहा हूं मैं, ये साइन एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और फिर उसके बाद 1 प्लस कॉस एक्स ऐसे रख देंगे, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ये बना आपका माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं रख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि यह नेगेटिव सामने है तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो 2 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस माइनस 1 ये आपका बना 2 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो कॉस है इसको मैं एक्स ले लूं तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर, ध्यान रखिएगा एक्स कॉस एक्स है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसका हम अगर रूट्स ले लें तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, 2x ले लें तो x प्लस 1 माइनस 1 यहाँ कॉमन ले लें तो x प्लस 1, क्या बना 2x माइनस 1 और x प्लस 1, ये आपके दो आ गए। तो बेसिकली क्या बन रहा है आपका 2 cos x माइनस 1 और ये x प्लस 1। तो पहला केस हम क्या लेते हैं, पहला लेते हैं हम इंक्रीजिंग का, तो एफ डैश एक्स है ये जो आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 होने का क्या मतलब है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तभी होगा। तो अगर मैं ये भी लूं, दोनों पॉजिटिव लूं या दोनों नेगेटिव लूं, मुझे आंसर वही मिलने वाला है। तो मैं एक ही इसमें केस ले लेता हूं, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि ये ग्रेटर देन 0, 2 cos x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x नहीं है ये cos x है, cos x ग्रेटर देन 0, यानी इसका मतलब हुआ cos x ग्रेटर देन हाफ, ये हो गया, और इसका मतलब क्या हुआ cos x ग्रेटर देन, ये cos x प्लस 1 है तो यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1। अब cos x हाफ से बड़ा कब होता है, 0 से लेकर π/3 के बीच। कैसे, cos 0 होता है 1, cos π/3 होता है हाफ। आपका हाफ से ऊपर चाहिए तो आपको हाफ और 1 के बीच में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि cos x की वैल्यू ही -1 और 1 के बीच में होती। तो अगर 0 से π/3 के बीच में बात करेंगे तो हाफ से 1 जा रहे हो आप, तो यही ग्रेटर देन हाफ हो गया। यहाँ पर cos x क्या है, ग्रेटर देन -1, ये कब आएगा 0 से π/2 के बीच में। क्यों, क्योंकि cos 0 होता है 1 और cos π/2 होता है 0।
इन्होंने कहा -1 से ऊपर जाना है, -1 से आपको ऊपर जाना है, तो आप कहाँ जाएंगे? मैंने अगेन बताया आपको cos x की वैल्यू जो होती है वो 0, ये 1 और -1 के बीच में होती है, और cos x अगर ग्रेटर देन -1 है, इसका मतलब आप कहाँ की बात कर रहे हैं? 0 और 90 डिग्री के बीच में, तभी तो ये इससे बड़ा, -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा तो 0 और उससे 1 ही तो जाओगे आप। ओके, अब इसका मैं कंबाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर कहना है हमारा 0 से लेकर, यहाँ पर है π/3 और यहाँ पर है π/2। पहला कहता है 0 से π/3 के बीच में होना चाहिए, मतलब ये वाला रेंज है। दूसरा कहता है 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, इधर से लेकर इधर तक। अब इसमें कॉमन क्या है? ये है, ये वाला पार्ट कॉमन है, तो फाइनल हम यही लिखेंगे कि x बराबर 0 से लेकर π/3 के बीच में ये इंक्रीज करेगा, ऐसे। ये पहला पार्ट हो गया। अब हम डिक्रीजिंग पे आते हैं। डिक्रीजिंग में f' जो होगा वो लेस देन 0 होना चाहिए, यानी 2 cos x -1 और cos x +1 ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन 0 का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसे होना चाहिए। तो ये भी लें, चाहे आप ये ले लें, चाहे ये ले लें, आंसर आपका सेम ही आना, तो कोई एक ले लेते हैं। तो इसको पॉजिटिव कर लेते हैं या इसको नेगेटिव कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। ये वाला सेकंड केस ले लेता हूं। तो 2 cos x -1 ये लेस देन 0 हो गया, और cos x +1 ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अब यहाँ की बात पहले मैं करूंगा, cos x ग्रेटर देन -1, ये अभी हमने किया, और मैंने आपको बताया था x बिलोंग्स टू 0 to π/2 में ये होता है, ये अभी मैंने बताया, तो इसलिए इसको डायरेक्टली। अब यहाँ पर क्या होगा? cos x लेस देन हाफ, ये तो हुआ। अभी मैंने बताया था cos x जब ग्रेटर देन हाफ था, तो हमने क्या किया था? 0 से लेकर π/3 के बारे में बात की थी। हम यहाँ 0 से π/2 तक ही जा सकते हैं, और तो कहीं नहीं जा सकते। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ उसको 0, π/3 और π/2, तो cos x जब ग्रेटर देन हाफ था, तो मैंने आपको बताया था ये 0 से π/3 के बीच में होगा। लेकिन cos लेस देन हाफ है, तो इसका मतलब क्या है कि आप कहाँ पर हैं? आप यहाँ पर हैं, π/3 और π/2 के बीच में है, क्योंकि cos π/3 होता है हाफ, और cos π/2 जो होता है वो 0 होता है। cos 0 1, cos π/2 0। तो लेस देन हाफ करना है तो आपको हाफ से 0 तक ही तो जाना पड़ेगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ये वाला जो है आपका, वो आया π/3 से लेकर π/2। अब फिर से नंबर लाइन बना लेते हैं। ये 0 है, ये π/3 है, ये π/2। पहला कहता है π/3 और π/2 के बीच में रहिए, तो ये वाला पोर्शन हो गया। दूसरा कहता है 0 से लेकर π/2 के बीच में रहिए, ये हो गया। तो कॉमन पोर्शन क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों के बीच में कॉमन पोर्शन हुआ ना, तो x बिलोंग्स टू π/3 to π/2। तो पहला पार्ट जो था उसका उत्तर था जो इससे जस्ट पहले बताया था कि x बिलोंग्स टू 0 to π/3, यहाँ पर ये इंक्रीज करेगा, और x बिलोंग्स टू π/3 से π/2 पे ये डिक्रीज करेगा। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, बट मेन चीज़ ये है कि ऑलरेडी ये NCERT में आ चुका है, तो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये करना ही करना है आप। तो ये चैप्टर अब 17.2 तक हमने ख़त्म कर लिया है। आगे हम VSAQ और MCQ करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अपना ख्याल।